हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड में हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। जो भी टॉपिक्स दे रखा है हमारे सिलेबस में, सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, जो छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो। तो अगर पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए कंप्लीट लेक्चर। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में। तो ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं होने वाला है। बेसिकली हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में ही स्टडी करेंगे, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो टॉपिक है हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज या फिर जीएस। तो ये क्यों होता है? अब ग्लाइकोजन आप सभी को पता है कि ग्लूकोज हमारा जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो एज ए ग्लाइकोजन स्टोर रहता है बॉडी के अंदर, एंड देन जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बॉडी को। तो ग्लाइकोजन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है या इसका डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो डिफरेंट डिजीज देखने को हमें मिलती है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ड्यू, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, इस कारण से वो डिपोजिट हो जाता है बॉडी के अंदर। Disorder of glycogen metabolism due to accumulation of large amount of glycogen। इसलिए होता है accumulation of large amount of glycogen, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजन जमा हो जाता है और इट्स मेटाबोलाइट इनटू द टिश्यू। ग्लाइकोजन और इसके मेटाबोलाइट जमा हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में टिश्यू में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये। Glycogen accumulate in the absence of glycogen metabolizing agent। क्यों जमा हुआ है, क्या दिक्कत आई है इससे? बेसिकली ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मेटाबोलाइटिंग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर वो एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी अदर सोर्स नहीं बचेगा, तो ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। Glycogen accumulate in the absence of glycogen metabolizing enzyme. Not all but few of all disorder are serious। सभी डिसऑर्डर सीरियस नहीं होते, लेकिन कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो इस कंडीशन में सीरियस हो जाते हैं। बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। डिफरेंट डिजीज दे रखी है। बेसिकली 3 टाइप्स के डिजीज हम देखेंगे। वॉन ग्रीक्स डिजीज, वॉन ग्रीक्स डिजीज, इसमें क्या होता है? This disease is related to the deficiency or complete absence of, इसके अंदर deficiency हो सकती है या फिर complete absence हो सकता है एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कौन सा एंजाइम? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लाइकोजन पाथवे में आपने देखा होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का क्या इंपॉर्टेंट रोल था। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आगे फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। तो इसमें एब्सेंस होती है किसकी? एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की इन द लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। डिफरेंट ऑर्गन्स है जहां पर इसकी एब्सेंस होगी, तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो ज्यादा होता जाएगा बॉडी के अंदर। तो इससे डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड है पॉम्स डिजीज। पॉम्स डिजीज में क्या होता है? इट इज फैटल डिजीज। फैटल डिजीज होती है अराइजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन लाइसोसोमल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। लाइसोसोम एंजाइम होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, जिसकी कमी के कारण दस ग्लाइकोजन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय लाइसोसोम। इस कारण से जो ग्लाइकोजन है यूटिलाइज नहीं किया जाता है लाइसोसोम के थ्रू, इसलिए इसका स्टोरेज बढ़ता जाता है। तो ये होता है पॉम्स डिजीज के अंदर, एंड एक्यूमुलेट इन द बॉडी टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। थर्ड है एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज में क्या है? In this disease, an intermediate product of glycogenesis, amylopectin, intermediate product of glycogenesis, मतलब ग्लाइकोजन का जो मेटाबोलाइज होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस होता है, उसमें जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो डिपोजिट हो जाता है किसके अंदर? लीवर, स्प्लीन एंड हार्ट के अंदर। मतलब ये भी एक प्रोडक्ट ही है ग्लाइकोजन का,
ये डिपॉजिट होगा किसके अंदर, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और हार्ट के अंदर। अब इनके अंदर डिपॉजिट होगा तो अब इनके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो इनकी डिजीज कोर्स होगी। तो ये होगा एंडरस्टैंड डिजीज के अंदर। अब और कुछ अदर डिजीज हैं जिनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया, जैसे कोरिस डिजीज है, मैकार्डले डिजीज है, हेयर्स डिजीज है। तो इनके बारे में आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो लॉन्ग बुक में नहीं आएगा इसके बारे में, या तो 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको ये पूछा जाने वाला है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।